दोस्तों, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि हमारा भारत दुनिया में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है और इसका प्रमाण हमें समय समय पर देखने को भी मिला है। तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रतिभा अपने आप बोलती है और प्रतिभा तभी हासिल होती है जब आपके अंदर कुछ करने की चाह हो। इंसान का जन्म जब होता है तो उसके पास दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक उसका दिल, दूसरा उसका दिमाग। दिल हमें जीवन देता है तो हमारा दिमाग हमें जीवन जीने का तरीका बताता है, और ये दिमाग ही है जो हमें इंटेलिजेंट बनाता है, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच एक अलग जगह बना पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें उनकी बुद्धि के बल पर दुनिया के बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाता है। नंबर 1, चाणक्य। चाणक्य, अगर बुद्धि की बात करें तो उसमें चाणक्य का नाम आना स्वाभाविक है। बिना उनका नाम लिए बुद्धिमानों की ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। चाणक्य एक ऐसे इंसान थे जिनको इतिहास के सबसे चालाक नायक की उपाधि से नवाजा गया है। चाणक्य का जन्म 375 बीसी में हुआ। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी चतुर नीतियों से उनकी गद्दी पर बैठा दिया। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के एक सलाहकार थे। चाणक्य एक फिलोसोफर टीचर भी थे। चाणक्य ने कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र लिखा। कहा जाता है कि चाणक्य द्वारा बनाई गई कूटनीतियों का इस्तेमाल आज भी पॉलिटिक्स में किया जाता है। चाणक्य की नीतियों के बारे में बात की जा रही है तो आपको उनकी एक नीति के बारे में बताते हैं। असल में दोस्तों आज हम उनकी इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे पास धन की तंगी हो या बिजनेस में लॉस हुआ हो तो उसकी जानकारी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं या पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते हैं। चाणक्य के अनुसार हर इंसान को अपनी मुसीबतों से खुद लड़ना चाहिए। वैसे ये बात काफी हद तक सही भी है। अच्छा, आप हमें बताइए आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नंबर 2, श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन एक महान मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनको मैथ्स के लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं मिली। उन्होंने केवल अपनी मेहनत के बल पर मैथ्स की फील्ड में बहुत योगदान दिया। वो बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने आप से मैथ्स पर फोकस किया और मैथ के 3884 सवालों को हल कर दिया। इनमें से ज्यादातर सवाल सही सिद्ध किए जा चुके हैं। पर अगर दोस्तों इनकी पुस्तक की बात करें तो उनकी पुस्तक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों इन सभी वैज्ञानिकों ने हमें जीने के लिए बहुत कुछ दिया, तो इन वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। और यदि आपका कोई फेवरेट वैज्ञानिक है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3, आर्यभट्ट। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट साहब ने जीरो का आविष्कार किया। ये पुराने समय के महान मैथमेटिशियन के साथ खगोल शास्त्री भी रहे हैं। इनका नाम दोस्तों महान वैज्ञानिकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये आर्यभट्ट साहब की मैथमेटिक्स कॉम्पोजिशन है जिसमें अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोण मिति को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आर्यभट्ट ने पाई के मान की खोज की। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज भी की, जो कि गणित की सबसे महान और बड़ी खोज है। जिसकी कमी में गिनती असंभव होती है। जिसकी कमी से दोस्तों गिनती असंभव होती है, क्योंकि किसी संख्या के आगे जीरो लगाते ही उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती। इन्होंने ही सबसे पहले स्थानीय मानक पद्धति के बारे में जानकारी दी। नंबर 4, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के कारण अब्दुल कलाम साहब जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन दोस्तों भारत देश उनके द्वारा शुरू किए गए काम, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखता है। 1963 व 64 में अब्दुल कलाम साहब अमेरिकी संगठन नासा में भी गए। भारत के फेमस परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना साहब ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे कलाम जी को टेस्ट करने के लिए बुलाया गया। 1970 व 80 के दशक में डॉक्टर कलाम साहब ने अपने करियर की सफलता के कारण देश को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया और बहुत ही फेमस वैज्ञानिक बन गए। देश के युवाओं ने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर से नवाजा था। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नंबर 5, अमर्त्य सेन। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को बंगाल के शांति निकेतन में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ही अमर्त्य सेन का नाम रखा था। अमर्त्य सेन साहब ने अपने मूल विषय अर्थशास्त्र पर कई बार रिसर्च की। अमर्त्य सेन जी अपने बचपन की घटना से काफी प्रभावित थे। ये घटना 1943 की है, जब वो केवल 10 साल के थे। उस वक्त बंगाल राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र का सीधा संबंध समाज के निर्धन और उपेक्षित लोगों के सुधार से है। उनको उनके कार्यों के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उनमें से एडम स्मिथ फॉरेन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस से सम्मानित किया गया। उन्हें एडम स्मिथ फॉरेन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस से भी सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने ऑनरेरी फेलोशिप प्रदान भी की। उन्हें अर्थशास्त्र विषय में सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। नंबर 6, बीरबल। पंडित महेश दास दुबे और बीरबल बचपन से ही काफी चतुर और बुद्धिमान थे। वो साहित्य और कविताओं में भी काफी रुचि रखते थे। उनकी कमाल की प्रतिभा, हाजिर जवाबी और जिस तरह का तर्क वितर्क की क्षमता थी ना उनकी, उसके कारण महान मुगल शासक ने उन्हें अपने दरबार में वजीर भी बनाया था और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। बीरबल का जन्म 1528
1928 में कालपी के नजदीक टिकवनपुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बीरबल का जन्म आगरा में हुआ था, तो कुछ उन्हें सीधा मध्य प्रदेश का मानते हैं। बीरबल को राजा बीरबल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर बीरबल की कविताओं, भाषण, तर्क वितर्क आदि से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने बीरबल को कुछ राज्य भी गिफ्ट में दे दिए थे। नंबर 7, स्वामी विवेकानंद। ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी शब्द उनकी शिक्षाओं के महत्व को परिभाषित कर ही नहीं सकता। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के सभी महान नेता, वैज्ञानिक, कोई भी शब्द उनकी शिक्षाओं के महत्व को परिभाषित नहीं कर सकता है। न केवल भारत में बल्कि दोस्तों दुनिया भर के सभी महान नेता, वैज्ञानिक स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता है। नरेंद्र जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। देश और मिट्टी के प्यार ने स्वामी विवेकानंद जी को लंबे समय के लिए विदेश में रहने के लिए अनुमति नहीं दी और विवेकानंद जी ने साल 1897 में भारत वापसी की। स्वामी जी कलकत्ता में आके बस गए, जहां उन्होंने 1 मई 1897 को बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। नंबर 8, तेनाली रामा। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय और तेनाली की जोड़ी को अकबर और बीरबल की जोड़ी के समान ही माना जाता है। तेनाली ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक कवि के रूप में काम करना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। वहीं जन्म के समय इनका नाम रामकृष्ण था। दोस्तों, हम आपको बता दें, तेनालीरामा के जीवन के ऊपर कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी बनी है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क ने भी एक नाटक बनाया है और नाटक का नाम द एडवेंचर ऑफ तेनालीरामा रखा था। आपने भी इनके ऊपर बने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हुए होंगे। नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जाति से दलित थे। उनकी जाति के संग बहुत भेदभाव किया जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा। बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण आदि। बाबा साहेब अंबेडकर को अपने महान कार्यों के चलते कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जो इस प्रकार है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नंबर 10, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय साहब का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना के बांकीपुर गांव में हुआ था। पिताजी का नाम प्रकाश चंद्र राय था। विधान चंद्र राय जी ने भारत की आजादी के बाद अपना पूरा जीवन चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। वो 1948 में पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में 14 सालों तक उस पद पे रहे। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हार्ट अटैक से हुई थी। इससे पहले 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1967 में दिल्ली में उनके सम्मान में डॉक्टर BC राय स्मारक पुस्तकालय की स्थापना भी की गई। 1 जुलाई को दोस्तों उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग। इनमें से आप किनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानता हूँ आप सभी को करते होंगे, क्योंकि सबका ही देखिए योगदान अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।